हेलो ट्रेडर्स। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज है 15 जून और ये 16,500 की 16,500 फुट का चार्ट लगा हुआ है। सॉरी, आज वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। OBS सॉफ्टवेयर में कुछ मेरे प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। तो चार्ट के द्वारा मैं समझा रहा हूँ आज क्या हुआ। तो 9:30 पे करीब हमने एंट्री ली गई एट द 1893 पे और हमेशा की तरह अपना टारगेट 220 पे लगाया और 30 पॉइंट्स वहाँ दूर स्टॉप लॉस लगाया। आज आप लोग आज देख सकते हैं 9:30 के करीब ही यहाँ पे इस कैंडल पे एंट्री मिली। उसके बाद मार्केट रिवर्स हुआ, हमारे स्टॉप लॉस की तरफ आया जो कि 163 पे था, लेकिन वो 164 से रिवर्स किया। फिर ये मार्केट गया 211 तरफ गया और उसके बाद काफ़ी टाइम लेके वो करीब 12:50 पे 12:50 पे 220 पर उसने हमारा टेक प्रॉफिट दे दिया। स्टॉप लॉस था 163 पे, लेकिन वो वहाँ तक पहुँचा नहीं। हमारा 163 यहाँ पे कहीं पे रहा होगा, वो 164 तक गया और आज भी इसने स्ट्रेटेजी ने इसको प्रॉफिट दिया। बहुत से लोग, ये ट्रेडर्स की साइकोलॉजी है, बहुत से लोग यहाँ पे निकल गए होंगे। कुछ लोग जब नीचे आ रहा होगा तो उन्होंने स्टॉप लॉस ले लिया, स्टॉप लॉस को ऊपर कर दिया होगा, वहाँ से चले गए होंगे। बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने ये राइड ली होगी और इतना वेट करके अपने प्रॉफिट पे गए होंगे। जो डिसिप्लिन ट्रेडर होंगे उन्होंने ही 220 पूरा ले पाए होंगे, क्योंकि आज मार्केट ने बहुत टाइम ले लिया और बहुत डराया भी। आपके स्टॉप लॉस तक पहुंचा और बहुत से लोगों का हिट भी किया होगा जिन्होंने स्टॉप लॉस से थोड़ी सी छेड़खानी की होगी। ऊपर नीचे करने की आदत रहती है, मैं भी करता हूं, तो खैर उसमें मैं भी शामिल हूं। तो ये हुआ होगा, लेकिन आज अगर हम अपने स्टॉप लॉस पे रहते और टेक प्रॉफिट पे रहते, इस डिसिप्लिन पे रहते कि या फिर मेरा टारगेट हिट होगा या हमारा 164 का स्टॉप लॉस हम मार्केट को देंगे, तो आज उन्होंने ये 30 पॉइंट्स या 27 पॉइंट्स कैप्चर कर लिए होंगे। तो आज के दिन हमको क्या सीख मिलती है कि हमें अपने स्टॉप लॉस के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। हम लोग जहां बहुत सोच समझ के 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस नासिर सर ने दिया है, जिससे कि वो ना हो, थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए कि बहुत कम ही ये स्टॉप लॉस हिट होता है, वहाँ तक पहुँचता है। 100 पॉइंट का मूवमेंट होता है ज़्यादातर इंट्राडे में, निफ्टी में, और हमारे टारगेट को पाने के लिए हमें 57 पॉइंट मूवमेंट चाहिए ऊपर, और स्टॉप लॉस हिट करने के लिए वही 60 पॉइंट्स नीचे जाना चाहिए। तो ऐसा सोच समझ के ही ये 30 पॉइंट्स का SL लगाने की सलाह दी गई थी नासिर भाई ने। तो ये यहाँ पे हमारा पॉइंट हो जाता है। आज वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन कल स्टॉप लॉस हिट हुआ था 14 जून को। 15 जून को हमें प्रॉफिट मिला, लेकिन जब हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो हमारी मेंटल एनालिसिस कैसी होती है वो आज मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। मेंटल एनालिसिस हम लोग करते हैं। पहली बात तो ये है कि जब भी हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो हमें क्या फीलिंग आती है। पहले जब स्टॉप लॉस हिट होता है तो अगले दिन जब हमारे स्टॉप लॉस के करीब अगर मार्केट जाता है तो हम उसको ऊपर या नीचे करने की कोशिश करते हैं। हम स्टॉप लॉस को ज़्यादातर कम करने की कोशिश करते हैं, कम से कम लॉस लेने की सोचते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा डिसिप्लिन जो है, हम डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं, जिससे हमारा डिसिप्लिन आज जैसे जिन लोगों ने टारगेट स्टॉप लॉस के साथ छेड़खानी की होगी उनका स्टॉप लॉस चला गया होगा, ये 100% गारंटीड है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसको अपना लगाना चाहिए, और 110%। ये पॉइंट सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं, मेरे लिए भी है, मैं भी ये गलती करता हूँ। तो अपने स्टॉप लॉस का रेस्पेक्ट करने और उसे एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट में स्टॉप लॉस को गोल्ड कहा जाता है, सोना है ये आपके कैपिटल को बचाता है, और आपका कैपिटल बचा रहेगा तभी आप ट्रेडिंग कर पाएंगे। दूसरी बात, बहुत से लोग को प्रॉफिट बहुत कम लगता है, ये 1400 का रुपए का प्रॉफिट बहुत कम लगता है। क्यों कम लगता है,
उसको भी आज मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि हम उसे 1400 रुपये के 1400 रुपीज़ की तरह देखते हैं। मगर अगर हम उसे परसेंटेज के रूप में देखेंगे और अपना कैपिटल यूज़ 10,000 में अगर कैपिटल यूज़ 10,000 है, उसमें हमें 1400 रुपये मिल रहे हैं, तो हम करीब 14% जनरेट कर रहे हैं। ये बहुत एक दिन में बहुत होता है, बहुत से लोग नहीं करते हैं। बड़े बड़े ट्रेडर 3 या 4% के लिए करते हैं। अगर आपको 14% मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात है। और अगर आपने 10,000 रुपये FD के रूप में 1 साल के लिए रखा होता तो वो 6% के लिए 6% आपको मिलता, करीब 10,600 रुपीज़ वो होता, आपको मिलता वो। तो आप सोच सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है, ट्रेडिंग से आप कितना पैसा जनरेट कर सकते हैं। अगर आप कैपिटल में परसेंटेज के रूप में अगर इसे सीखेंगे और देखेंगे तो आप थोड़ा खुश रहेंगे। आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं होगा जब रैली होगी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ आपका। तो ये मुझे समझाना था। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो उसे एक्सेप्ट करना सीखे। जब तक सक्सेसफुल ट्रेडर के लिए आपको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, जो हम लोग नहीं करते। मैं भी नहीं करता, कभी कभी अपने स्टॉप लॉस को कभी ऊपर कभी नीचे, पता नहीं क्या चुल होती रहती है हम लोगों को, वो हम लोग करते रहते हैं। इसे हमसे बचना चाहिए। और बस मुझे यही कहना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।